करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना, जो वैक्सीन बच्चों को लगती है जन्म से लेके 10 साल तक, 16 साल तक इसमें दिया है, 16 साल तक, और प्रेग्नेंट वुमेन को जो लगती है उनके बारे में आज अपन समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इस साइड दी है एज, इस साइड दी है, इस साइड अपन को एज दी हुई है, इस साइड वैक्सीन गिवन, जो वैक्सीन दी जाती है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, ये बर्थ मतलब जन्म पर, जन्म पर कौन कौन सी दी जाती है वो बताया गया है। यहाँ पे अपन को जन्म पे BCG दी जाती है एक तो, है ना, BCG दी जाती है, और OPV दी जाती है, और हेपेटाइटिस B दी जाती है। और ये इनके क्या फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं ना, तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आप फुल फॉर्म भी याद रखो। जैसे BCG का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और OPV का फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको जो जन्म पे दिया जाता है OPV, उसको 0 डोज बोलते हैं ना, 0 डोज जो जन्म पे दिया जाता है। और यहाँ पे अपना है हेपेटाइटिस B, है ना, ये भी जन्म पे दिया जाता है, हेपेटाइटिस B, ठीक है। ये अपने हो गए जन्म के, लेकिन इनके रूट भी बताऊंगी जो आपको नहीं दिए हुए, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो मैं आपको दे रही हूँ। इनके रूट होते हैं, एक जो BCG दी जाती है लेफ्ट हैंड में, ऊपर कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर, ठीक है, BCG, है ना। और इसका डोज कितना रहता है, 0.05 ml। BCG का जो जन्म पे दी जाती है 0.05 ml। लेकिन अब अगर बाई चांस अपन नहीं लगवा पाते हैं, 1 महीने बाद जैसे लगता है, तब लगता है 0.1 ml, है ना, नोट कर लेना आप, तब लगता है अपना 0.1 ml, है ना, 0.1 ml, ये 1 महीने के बाद लगता है। और जैसे जन्म पर ही लगता है तो ये जन्म पर ही लगता है तब 0.05 ml, 0.05 ml आप नोट कर लेना BCG। अब अपना जो BCG का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन OPV तो आप जो सब लोग जानते होंगे। इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, इसका फुल फॉर्म है। और जिसमें 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं ना, वो 2 बूंद पिलाई जाती है ना। अब अपना है नेक्स्ट हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B लगता है 0.5 ml, है ना, 0.5 ml। ये कहाँ पे लगता है, ये बच्चे की लेफ्ट थाई में लगता है ना, जो पैर होता है लेफ्ट थाई में लगता है ये हेपेटाइटिस B, है ना। ठीक है, अब अपना जो जन्म के हो गए, जन्म पे 3 लगते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपन 6 वीक पे। 6 वीक मतलब 1.5 महीने के लगभग, है ना। 6 वीक जैसे आप नहीं याद रख पाओ तो 1.5 महीना, और 2.5 महीना, 3.5 महीना, 1.5 महीना इसको बोलेंगे, 10 वीक को 2.5 महीना बोलेंगे, और 14 वीक को 3.5 महीने बोलेंगे, ऐसे याद रख लो, ऐसे नहीं रख पाओ तो अपन 6 वीक पे मतलब 1.5 महीने पे अपन चलते हैं। तो इस समय कौन कौन से लगते हैं, इस समय 5 वैक्सीन दी जाती हैं बच्चे को। वो कौन कौन सी हैं, एक तो OPV फर्स्ट दी जाती है ना, एक तो ये OPV फर्स्ट, और एक जी पेंटावेलेंट फर्स्ट, है ना, और एक अपना आ जाएगा रोटा वायरस फर्स्ट, 3 जो हो गई। और एक आ जाएगा अपना IPV फर्स्ट है, FIPV फर्स्ट, है ना। और एक आ जाएगा अपना PCV फर्स्ट, 5 हो गई, 5 हो गई देखो। OPV फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट, और रोटा वायरस फर्स्ट, और FIPV फर्स्ट, और PCV फर्स्ट, ये अपन को 5 वैक्सीन दी जाती है ना। अब अपन इनके फुल फॉर्म देखेंगे। OPV का तो बता ही दिया है ना, पेंटावेलेंट का पेंटावेलेंट ही होता है। और RVV, इसको रोटा वायरस वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है ना। और FIPV का आप देख लीजिए, और PCV का देख लीजिए। PCV का क्या है, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, है ना, ये PCV का है ना। अब आपको डोज और इनकी रूट बता देती हूँ कहाँ लगते। इसका OPV का डोज तो वही रहता है, 2 बूंद, है ना। और पेंटावेलेंट का रहता है 0.5 ml, है ना। कितना रहता है, 0.5 ml। ज़्यादातर वैक्सीन का यही डोज रहता है, 0.5 ml, है ना, 0.5 ml। और रोटा वायरस वैक्सीन का कितना डोज रहता है, ये रहती है 5 बूंद, ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, जो ड्रॉप देते हैं ना, उससे ड्रॉप दी जाती है ना। तो ये 5 बूंद दी जाती है, ओरल मुँह से दी जाती है। OPV ओरल मुँह से दी जाती है, जे इंजेक्शन से दी जाती है पेंटावेलेंट 0.5 ml की सिरिंज से। इसको पेंटावेलेंट को लेफ्ट थाई में दी जाती है, लेफ्ट थाई में बाहर की साइड दी जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। और ये जो है ना FIPV, इसका कितना डोज दिया जाता है, FIPV का डोज दिया जाता है 0.1 ml। FIPV का 0.1 ml राइट हैंड में, सॉरी, राइट हैंड में ऊपर कंधे पर इंट्राडर्मल दिया जाता है ना। इंट्राडर्मल मतलब स्किन में, ऊपर स्किन में ही दिया जाता है। और अपन आपको ये वही बताना भूल गई मैं, जो BCG है ना, ऊपर ये भी इंट्राडर्मल दी जाती है जी, लेफ्ट हैंड में ऊपर कंधे पर दी जाती है ना।
और ये तो मुंह के द्वारा दी जाती है ओरल पोलियो, है ना। और ये IM दी जाती है ना, जो हेपेटाइटिस बी है ना, IM दी जाती है। और जो 1.5 महीने पे अपना है जो पेंटावेलेंट, ये भी IM दी जाती है ना। IM में मतलब इंट्रामस्कुलर, है ना, मास में दी जाती है 90 डिग्री के एंगल पर। और रोटा वायरस वैक्सीन ओरल दी जाती है, और ये भी इंट्राडर्मल दी जाती है, FIPV, है ना। और ये न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, ये भी अपनी इंट्रामस्कुलर दी जाती है, IM इंट्रामस्कुलर। लेकिन ये कहाँ दी जाती है, राइट थाई में, है ना। पेंटावेलेंट कहाँ दी जाती है, लेफ्ट थाई में। न्यूमोकोकल कहाँ दी जाती है, राइट थाई में, है ना, ये वाली राइट थाई में। और ये हैंड में दी जाती है FIPV। और 2 ओरल दी जाती है मुंह से। चलो, तो अपना अपना 1.5 महीने का हो गया, इसको नोट कर लेना। 1.5 महीने में अपनी ये दी जाती है, मतलब 6 वीक पे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। 5 वैक्सीन देते हैं 1.5 महीने। अब अपन चलते हैं 2.5 महीने। हाँ, 2.5 महीने मतलब 10 वीक पे। तो इसमें अपने कम दी जाती है, इसमें दी जाती है OPV सेकेंड, पेंटावेलेंट सेकेंड, और रोटा वायरस वैक्सीन सेकेंड, है ना। OPV सेकेंड, रोटा पेंटावेलेंट सेकेंड, ये वाली दी जाती है ना। तो OPV तो आपको पता ही ओरल से देते हैं, पेंटावेलेंट IM देते हैं 0.5 ml देते हैं, और यहाँ पे भी जो 5 बूंद देते हैं रोटा वायरस की। ठीक है, अब अपन चलते हैं 14 वीक पे, मतलब 3.5 महीने पे। इस पे चलते हैं अपन 3.5 महीने पे। यहाँ पे देंगे OPV थर्ड, पेंटावेलेंट थर्ड, IPV थर्ड, सॉरी IPV सेकेंड रहेगी, क्योंकि 10 वीक पे अपन ने दी नहीं है FIPV, है ना, इसलिए जो 14 वीक पे आएगी FIPV सेकेंड, है ना। रोटा वायरस वैक्सीन थर्ड, PCV सेकेंड। PCV यहाँ पे नहीं देते हैं 10 वीक पे, इसलिए यहाँ पे PCV सेकेंड आई हुई है ना। ठीक है, तो डोज तो जो 6 वीक पे है ना, वही डोज रहेंगे। डोज नहीं बदलते हैं, रूट भी नहीं बदलते हैं, है ना। OPV मुंह से देते हैं, पेंटावेलेंट लेफ्ट थाई में देते हैं IM, FIPV राइट हैंड में देते हैं, और RVV रोटा वायरस वैक्सीन मुंह से देते हैं, और PCV राइट थाई में बाहर की साइड IM देते हैं ना। और डोज तो वही रहता है 0.5 ml, है ना। FIPV का केवल रहता है 0.1 ml, और BCG का अलग रहता है 0.05 ml, है ना। और ज़्यादातर 0.5 ml ही रहते हैं डोज, 1-2 को छोड़कर। अब अपन चलते हैं 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक। 9 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में जो वैक्सीन दी जाती है, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें है मीजल्स रूबेला, MR फर्स्ट दी जाती है 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक। और जेई अपने MP में नहीं देते हैं अभी, तो प्राइवेट में कुछ लगाते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट में अभी जेई स्टार्ट नहीं है, ये जेई, है ना। और पीसीबी बूस्टर है अपने यहाँ गवर्नमेंट में, PCV बूस्टर भी देते हैं 9 महीने से 12 मंथ के बीच में। लेकिन यहाँ पे अपनी एक वैक्सीन और बढ़ गई है अभी करंट में, उसका नाम है जी FIPV। जो FIPV अपन 1.5 महीने 2.5 महीने में लगा रहे हैं, वही FIPV अपनी 9 महीने पे और बढ़ गई है, FIPV थर्ड, है ना। यहाँ पे आप नोट कर लेना, FIPV थर्ड भी देखते हैं 9 से 12 महीने पे। लेकिन कहाँ पे देंगे, जो MR फर्स्ट है अपन राइट हैंड में सबकोटेनियस देते हैं, मतलब 45 के एंगल पे सबकोटेनियस देते हैं, ये MR फर्स्ट, है ना। और PCV बूस्टर देंगे राइट थाई में, IM ही देंगे। लेकिन अपना यहाँ पे FIPV का रूट बदल जाएगा। FIPV का रूट क्या रहेगा, वैसे तो राइट हैंड में ऊपर कंधे पर देते थे, अब हो जाएगा लेफ्ट कंधे पर। 9 महीने से 12 मंथ के बीच में जो अपना हो गया है MR मीजल्स फर्स्ट, MR फर्स्ट, मीजल्स रूबेला इसका फुल फॉर्म है। ये देते हैं राइट हैंड में ऊपर सबकोटेनियस। और यहाँ पे FIPV का रूट बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना लेफ्ट साइड ऊपर, है ना। और नेक्स्ट चलते हैं अपन 16 से 24 माह के बीच में, है ना। 16 से 24 माह में क्या करेंगे, MR सेकेंड देंगे। और जेई सेकेंड अपने यहाँ नहीं चलता है गवर्नमेंट में, इसमें MR सेकेंड तो देते हैं ना। और डिप्टीरिया पाइट्यूटिस टिटनेस 1.5 महीने पे जो DPT फर्स्ट देते हैं ना, फर्स्ट बूस्टर रहता है जो DPT फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म है DPT, डिप्टीरिया पाइट्यूटिस टिटनेस। ये देते हैं लेफ्ट थाई में, है ना। IM देते हैं 0.5 ml। और OPV बूस्टर, इसको बोलते हैं OPV, यहाँ पे जो बूस्टर लिखा हुआ है ये मिटा दें, OPV बूस्टर, है ना। अब अपन चलते हैं 5 से 6 साल पे। 5 से 6 साल में अपन कौन सी वैक्सीन देते हैं एक बच्चे को, DPT सेकेंड बूस्टर, है ना। 5 से 6 साल में के बीच में देते हैं DPT सेकेंड बूस्टर। अब अपन चलते हैं 10 ईयर पे। 10 ईयर पे कौन सी देते हैं, 10 ईयर को देते हैं अपन DT शॉर्ट में बोलते हैं, उसको फुल फॉर्म में बोले हैं टेटनिस एडल्ट डिप्थीरिया, है ना, टेटनिस डिप्थीरिया।
और 16 साल पे भी देते हैं अपन टीडी, डिप्टीरिया टेटनेस, है ना। और प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी देते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको देते हैं टीडी फर्स्ट, मतलब डिप्टीरिया टेटनेस टीडी फर्स्ट और टीडी सेकेंड, है ना। और जैसे गर्भवती सेकंड गर्भवती है, सेकंड बच्चा है उसका, और 3 महीने के अंदर अगर वो फिर से प्रेगनेंसी आ गई है, सॉरी 3 महीने के अंदर नहीं, 3 ईयर के अंदर अगर उसको सेकंड प्रेगनेंसी आ गई है तो उसको टीडी बूस्टर ही लगाएंगे, है ना। टीडी बूस्टर मतलब एक ही लगाएंगे, एक ही इंजेक्शन टीडी का लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे। वैसे नॉर्मल गर्भवती को अपन 2 इंजेक्शन लगाते हैं, टीडी फर्स्ट लगाते हैं, उसके 4 वीक बाद टीडी सेकेंड लगाते हैं, टीडी सेकेंड, है ना। 4 महीने के अंदर से 2 वैक्सीन लगती है नॉर्मल गर्भवती महिला को। अगर उसका सेकंड बच्चा है और 3 ईयर के अंदर वो दोबारा से प्रेगनेंसी उसको आ गई है तो उसको टीडी बूस्टर लगाएंगे, मतलब एक ही इंजेक्शन लगाएंगे, उसको 2 नहीं लगाएंगे, है ना। और ये इंजेक्शन कब लगाते हैं, प्रेगनेंसी का जैसे ही पता चलता है वैसे ही लगाते हैं। पहले क्या था, 3 महीने के बाद लगाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब तो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले वैसे ही आंगनबाड़ी में जाके एएनएम को रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और वैक्सीन लगवानी रहती है जैसे ही पता चले वैसे, है ना। ठीक है, तो अपना यहाँ पे चार्ट समाप्त हुआ है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। ठीक है, तो फिर अभी यहीं पे समाप्त करते हैं।